हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच हेतु 1927 में एक साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य वाली एक कमेटी का गठन किया गया और वह 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु भारत आई थी। यह 1928 में भारत पहुंचती है, लेकिन इसके अंदर एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो एक भी भारतीय न होने के कारण इनको क्या कहता है, इसका भारत में विरोध हुआ था, किसका, साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन ने देखो किसकी अध्यक्षता में, साइमन कमीशन, साइमन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। भारत कब पहुंची, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। और क्यों, इसका उद्देश्य क्या था, 1919 के भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम की जांच हेतु आया था। भारत पहुंचा है 1928 में, भारत पहुंचा। ठीक है, तो देखें साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। भारत कब पहुंचा है, 1928 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु यह भारत आए थे। इसके बाद में अगला देखते हैं हमें, अगला है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। अगला जो अपना है एक आता है पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा क्या है, तो देखो जो कांग्रेस का अपना वार्षिक अधिवेशन होता है, तो 1930 का जो वार्षिक अधिवेशन है, यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहां पर हुआ, लाहौर में हुआ। और इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के किनारे पर यह है जो अपना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में घोषणा की गई कि आज से हम अपने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इससे पहले जो स्वतंत्रता की मांग होती थी, वह मांग है, यह आधी मांग होती थी कि हमें भारत को शासन करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाएं, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज्य किया कि हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, अब अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1930 से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई। तो देखो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कहां पर है, लाहौर में, रावी नदी के किनारे लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसकी घोषणा की, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। उस दिन क्या था, 26 जनवरी,
26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और 26 जनवरी को किस रूप में बनाया जाता स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा। यह अपना था पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 को की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की। तो यह था अपना पूर्ण स्वराज्य और इससे पहले ये साइमन कमीशन।